साथियों, देश की राजनीति किस चौराहे पर आकर रुक चुकी है, ये कोई नहीं जानता। न वो जो खुद राजनीति में हैं और न वो जो इसका विश्लेषण करते हैं, यानी कि मीडिया। साथियों, किसी के पास कोई जवाब नहीं है ये क्यों हो रहा है, और इसका विश्लेषण करने वालों के पास भी कोई ढंग का विश्लेषण नहीं बचा है। नेताओं की राजनीति अपने एसी के कमरों से शुरू होती है और जो ट्विटर पर आकर अपनी बयान से ख़त्म हो जाती है। लोगों को लगता है कि उनका नेता एक्टिव है, पर वो किसी शानदार सोफे पर बैठा होता है और किसी असिस्टेंट को बोलकर अपना ट्वीट लिखवा देता है और आप समझते हैं कि हमारा नेता बहुत काम कर रहा है। आज की राजनीति बस इतनी सी ही है और आप समझते हैं कि हमारा नेता और आप उसको सर पर बिठा लेते हैं। साथियों, अब विपक्ष की बात कर लेते हैं। साथियों, क्या आपको लगता है कि जो नेता विपक्ष में हैं वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में कहीं पर स्टैंड करते हैं या नहीं? तो मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर जो विपक्ष में लोग हैं, नेता हैं, वो स्टेट लेवल की पार्टीज़ जो हैं वो नेशनल लेवल को लेकर उन नेताओं के पास कोई भी विज़न और समझ उनके पास नहीं है। उनको तो पहले से ही अपनी कुर्सी बचानी होती है और यहाँ हासिल करनी होती है। एक भी स्टेट लेवल का नेता जो है वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के लिए फिट ही नहीं है। उसका कारण ये है कि जो लैंग्वेज बैरियर है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप नेशनल लेवल के नेता बनते हैं तो आपको एक बातचीत करने के लिए एक नेशनल लेवल की लैंग्वेज जो है उसमें बातचीत करने के लिए आपका कंफर्टेबल लेवल क्या है वो ही बता देगा कि आप नेशनल लेवल के नेता बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो लैंग्वेज में कंफर्टेबिलिटी है वो ये शो कर देती है कि ये कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। उसके साथ साथ साथियों, इन नेताओं ने जो स्टेट लेवल के नेता हैं, इन्होंने आज तक कभी भी किसी देश की जो समस्याएं हैं उस पर कोई अपना विचार या समझ कभी भी मीडिया में आकर नहीं बताया है कि वो इस देश की समस्या के बारे में क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं। शॉर्टकट में कहें तो ये नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादातर नेता जो हैं, मेरी समझ तो ये कहती है कि ये फिट नहीं हैं। बाकी आपकी जो राय है वो आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों, जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, आज वही हाल इन स्टेट लेवल के नेताओं के साथ हो रहा है और ये होना ऑब्वियस ही था। आप देख ही रहे होंगे जो टीवी चैनलों पर आप देख रहे हैं। तो साथियों, ये सच्चाई जो मैं आपको आज बता रहा हूँ किसी भी मीडिया ने उजागर नहीं की है, ना ही उस पर कोई चर्चा की है, ना ही इन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश की है। साथियों, क्या एसी कमरों में बैठकर राजनीति की जा सकती है? ये राजनीति नहीं
ये अपॉर्चुनिज़म है, जो मौका परस्ती किसे कहते हैं, और ये मौके पर चौका मारने वाले लोग हैं जो बैठकर कब इनको ये चौका लगाने को मौका मिलेगा इस बात की फिराक में बैठे हुए हैं शायद। और इसके साथ साथ साथियों, इन नेताओं को कोई रोज़ी रोटी के लिए दिहाड़ी मजदूरी या नौकरी भी नहीं करनी होती, क्योंकि इनके बैंक बैलेंस पहले से ही अच्छे खासे भरे हुए होते ही हैं, आप सब जानते हैं। इनके लिए राजनीति कोई देश सेवा नहीं बल्कि देश मेवा है, जो ये जिस फिराक में ये लगे रहते हैं। साथियों, अब आ जाते हैं वीआईपी कल्चर पर। साथियों, जो वीआईपी कल्चर है कोई आज का कल्चर नहीं है, काफ़ी सालों से ये देश में चल रहा है, और आम जनता जो है वो सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित हो रखी है या उनको कर दिया गया है। वोट डालने के बाद अगर आप इन नेताओं के पास जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये आपका काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्या इनका एटीट्यूड है। ये सब आप तब समझ में आएगा जब ये नेता चुनकर संसद में जाते हैं। साथियों, हम अपने खुद की वोट देकर इनको जिताते हैं, कहने का मतलब हम खुद की ताकत इनको देते हैं तो ये ताकतवर बनते हैं, वरना इनमें कोई सुर खाब के पर नहीं लगे हुए होते। ये आम जनता को समझना चाहिए। और मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि ये कोई वीआईपी नहीं हैं, और ना ही इनसे आप लोगों को डरने की ज़रूरत है, और ना ही इनको सर पर बिठाने की ज़रूरत है। साथियों, ये देश एक चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, और किसी भी नेता के पास कोई ध्यान ही नहीं है, और किसी भी नेता का कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ कि वो ये सब जनता को बता सके और समझा सकें। सब नेता इस पर विफल हो चुके हैं, और आज लगता है कि ये इनका क्या औचित्य है इस राजनीति में, मेरी समझ से तो बाहर है। ना इन्हें महंगाई की चिंता है, ना इन्हें बेरोज़गारी की चिंता है। दूसरी तरफ आम आदमी बेरोज़गारी महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है, और आक्रोश जो है आम आदमी में बढ़ रहा है। अब आम जनता को ये क्या दे पाएंगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही किसी विश्वास के काबिल नहीं हैं। साथियों, देश पर क्राइसिस आ रहा है। कभी गैस क्राइसिस, कभी ऑयल क्राइसिस, कभी देश की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो हमारा डाटा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा, वो दूसरी कंट्रीज़ को पैसे के एवज में बेचा जा रहा है। जो हमारी इम्पॉर्टेंट जानकारी है आपको टीवी चैनलों से पता चल ही गया होगा। तो इस तरह का जो खेल खेला जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, और आम आदमी भी चुप है, और नेता भी जो हैं वो इस पर चुप हैं, और ये देश की जो बर्बादी का तमाशा है हम सब मिलकर देख रहे हैं, जिस पर बात होना ज़रूरी है। इस बर्बादी में हम सभी शामिल हैं। अंत में साथियों, अब बात कर लेते हैं उस कालिया की जिसने लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप समझ गए होंगे कि ये कालिया कौन है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हर
कालिया का अंत होता है और शायद इसलिए ही ये बात या डायलॉग लिखा गया होगा कि अब तेरा क्या होगा कालिया। नमस्कार।